करंट रेशियो, ये 100 में से 98 पेपर्स में पूछेंगे। इन सम फॉर्म और दी अदर इसका रेलेवेंसी बहुत ज्यादा है। पहले तो जब भी करंट रेशियो तुम स्टडी करोगे तो वो लिक्विडिटी रेशियोज का पहला पार्ट है। लिक्विडिटी रेशियोज के तीन पार्ट कौन कौन से हैं? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट रेशियो, या तो कैश रेशियो भी बोलते हैं उसको। तो करंट रेशियो क्या है? ये सामने वाले का पेइंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन द फाइनल अकाउंट तुम जज कर रहे हो। इसका फॉर्मूला इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। नाउ सबसे पहले करंट एसेट्स क्या होता है? जो संपत्ति है एक साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एनीथिंग जो शॉर्ट टर्म इन नेचर है उसको हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज क्या है? वो सारे लायबिलिटीज जो तुमको एक साल के अंदर पे करना है। नाउ इसका मैं इंटरप्रिटेशन बताता हूं क्या है। सपोजिटली इफ करंट एसेट्स 1 लाख रुपीज है सामने वाले के पास, और उसके पास करंट लायबिलिटीज इज 50,000, तो करंट रेशियो कितना आएगा? ये 1, ये 2 बराबर है। सो इसका जो है 2:1 आंसर काउंट होता है। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ करंट लायबिलिटी सामने वाले के पास 2 रुपीज है करंट एसेट का। मतलब सीम्स टू बी अ गुड फर्म। अब क्या होता है, इंडिया में 2:1 बहुत कम जगह मिलेगा। इंडिया में तुमको 1:1.5:1 मैक्सिमम लोग के मिले, बहुत सारों में। बट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड इज 2:1, कि 2:1 इज अ स्टैंडर्ड, अच्छा माना जाता है। बट 1.5 ऑल्सो डज नॉट मीन इट इज अ बैड थिंग, क्योंकि करंट एसेट का क्वालिटी भी बहुत रेलेवेंट है। अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर जब तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स बनता है तो तुम चाहते हो, सामने वाला तो तुम्हारा रीड करेगा ही यूजिंग करंट रेशियो। एक कंसेप्ट है जिसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। तुम एक ट्रांजैक्शन से अपना करंट रेशियो अच्छा कर सकते हो। कैसा, वो मैं बताता हूं। सबसे पहले लेट अस एज्यूम मैं विंडो ड्रेसिंग कर रहा हूं। आर्टिफिशियल या लीगल तरीके से अपना रेशियो कैसे इंप्रूव कर रहा हूं वो बताता हूं। नाउ सपोजिटली करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है 50,000 में से मैं उनको 25,000 दे देता हूँ। डू यू एग्री मेरा करंट एसेट कैश कम हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 75,000। डू यू एग्री मेरा करंट लायबिलिटी 50 से 25 आ जाएगा क्योंकि पे ऑफ किया। नाउ पहले कितना था? 2:1, 75 डिवाइडेड बाय 25,000 कितना हुआ? एक ट्रांजेक्शन में मैंने चेंज कर दिया। यही तो खेल है अनुभव का। अकाउंटेंट एक झटके में तुम्हारा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये विंडो ड्रेसिंग होता ही है एट, क्योंकि जब सामने वाला तुम्हारा स्टेटमेंट्स रीड करेगा, इंटरप्रेट करेगा यूजिंग रेशियो एनालिसिस, तुम चाहोगे कि अच्छा दिखे। तो अच्छा दिखने के लिए क्या करोगे? ये ट्रांजैक्शन क्रिएट करोगे। और ये गलत भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है। तुमने कैश से पे किया या चेक से पे किया। तो जो करंट रेशियो है, तुम देख रहे हो कि सामने वाले का करंट लायबिलिटीज पे करने की क्षमता, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दर्शाता है कि शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी कितना है। इसका सबसे ज्यादा रेलेवेंसी यूज हुआ रहेगा कोविड में, क्योंकि कोविड में तुम सप्लाई तो करोगे बट धंधा पार्शल में ऑलरेडी उसका कैश कम हुआ रहेगा, तो ये रेशियो बहुत काम में आता है। और उसका वर्किंग कैपिटल पोजीशन भी पता चलता है कि कितना है और क्या स्ट्रेंथ है उसका। अच्छा, रेशियो ज्यादा रहा से 4:1, तब तो तुमको सप्लाई करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि देना है 1 रुपया उसको, लेकिन उसके पास संपत्ति है शॉर्ट टर्म 4 रुपए। इट्स अ वेरी गुड साइन। लेकिन एक और साइन है, उसका वर्किंग कैपिटल मिसमैनेजमेंट भी दिखता है।
क्योंकि 4 रुपए इतना ज्यादा है, मतलब हो सकता है उसने स्टॉक में बहुत सारा पैसा अटकाया वो, और हो सकता है 2:1 में, ये जो 2 पार्ट है इसमें मैक्सिमम हिस्सा स्टॉक का हो, तो हो सकता है उसके पास कैश ही ना हो पेमेंट के। सो करंट एसेट एक ब्लाइंड गेम नहीं है कि 2:1 मतलब अच्छा, इट्स जस्ट एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। करंट एसेट का कंटेंट और क्वालिटी क्या है वो देखने के बाद पता लगाया जाता है कि सामने वाला का पेइंग कैपेसिटी कितना है। लॉजिक समझ में आ रहा है सबका? तो हो सकता है करंट रेशियो अच्छा है 2:1, लेकिन वो पे नहीं कर पा रहा है, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, करंट रेशियो को और स्क्वीज कर देते हैं और हम आ जाते हैं लिक्विड रेशियो। पैरामीटर्स है अलग अलग, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट रेशियो, इससे एक नतीजा निकलेगा। यू हैव मल्टीपल, जैसे आजकल बहुत सारे स्कैन्स आ गए हैं। इफ तुम फुल बॉडी चेकअप के लिए जाओगे, दे विल प्रोवाइड यू विद अ बुके ऑफ 150 चेक्स, और उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी निकलेगा ही। समझ में आ रहा है? तो ये एक इंटरप्रिटेशन है। 2:1 डज नॉट मीन कि इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू हैव टू चेक आउट फर्दर। बोलते ना, यदि हेडेक है तो उसका कारण हो सकता है टेंशन हो, बट एसिडिटी ऑल्सो कॉजेज हेडेक, ठीक है। और हो सकता है तुम गर्मी में बाहर थे या पानी कम पिया, या तुम्हारा उपवास है, तुमने नोट किया होगा, तुमने उपवास किया तो भी हेडेक होने के चांसेस रहते हैं। सो मल्टीपल रीजंस है। रेशियो एक पैरामीटर है, दैट इज नॉट अ फाइनल पैरामीटर। तो लोअर रेशियो रहा, सपोजिटली उल्टा कर दिया मैंने, तब तो भाई बहुत रिस्की पोजीशन है। 2 रुपीज का करंट लायबिलिटी और बंदे के पास सिर्फ 1 रुपए का करंट एसेट है, तो वो अपने को कहां से पे करेगा? समझ में आ रहा है? तो लोअर रेशियो इंडिकेट्स उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, मतलब शायद अपने को पेमेंट मिले भी नहीं। सो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड इज 2:1, बट इंडिया में 1.5:1 मेजोरिटी, 1.5 1.3 भी है, बट उनका पोजीशन अच्छा है, रेशियो कम है, लेकिन उसमें बहुत सारा कैश बैंक एलिमेंट हो तो बहुत अच्छी बात है। सो यू कैन नॉट जस्ट सी 2:1 और बोलो कंपनी अच्छा है, एंड 1.5:1 है तो कंपनी पूरा है। क्वालिटी भी देखा जाता है, एंड 4:1 तो सप्लायर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बट कंपनी के दृष्टिकोण से उन्होंने बहुत सारा पैसा अटका के रखा है करंट एसेट में, वो भी मीनिंग निकल सकता है। करेक्ट? सो ये था करंट रेशियो के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सम्स लेंगे। करेक्ट?